एंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इस सभ्यता का विकास शुरुआत में जितना प्रभावशाली और तेज था, समय के साथ ये उतना ही कमजोर होता चला गया। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच ये सभ्यता अपने चरम पर थी। इसके शहर पूरी तरह विकसित हो चुके थे, जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लोग धनवान थे, हर किसी के पास रहने के लिए घर और दूसरी बेसिक सुख सुविधाएं थी। लेकिन 1900 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया। धीरे धीरे शहरों की आबादी घटने लगी थी। इस दौरान जो एक बदलाव आया वो ये कि समाज में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल रहा था। शहरों के दुर्ग यानी किला में जहां व्यापारी और पुजारी रहा करते थे, अब उन किलाओं में कलाकार और कुम्हार रहने लगे थे। 1935 में आई आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैकी की किताब इंडस सिविलाइजेशन में उन्होंने लिखा था कि मोहनजोदड़ो शहर का 1/3 हिस्सा खत्म हो गया था। अब इस सभ्यता की सामाजिक व्यवस्थित कमजोर होने लगी थी। वही खुदाई में पता चला कि इस दौरान कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, जिसके लिए यह सभ्यता मशहूर थी, अब खराब होने लगी थी। घरों और भवनों को अब पहले जितनी योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनाया जा रहा था, जिससे उनकी उम्र कम हो रही थी। वही प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो इस सभ्यता की पहचान थे, वो भी अब शहरों से गायब होने लगे थे। बहावालपुर में इस सभ्यता की 2600 से 1900 ईसा पूर्व की 175 साइट्स मिली है, जो हाकरा नदी के किनारे थी। माना जाता है कि 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक इनमें से सिर्फ 50 ही बची थी और धीरे धीरे ये शहर भी खत्म हो रहे थे। माना जाता है कि यहाँ के लोग इन शहरों को छोड़कर पूर्व की तरफ गंगा यमुना नदी के किनारे बस रहे थे। वही खुदाई में मिली सील जो पहले यहाँ खूब इस्तेमाल होती थी, इस समय तक उनका इस्तेमाल भी बंद कर दिया गया था। इसके अलावा टेराकोटा की मूर्तियां, गहने और दूसरी चीजें भी धीरे धीरे बनना बंद हो गई। मानो इस सभ्यता ने अपनी चमक खो दी थी। इसके व्यापार पूरी तरह ठप हो गए थे। इसके अलावा कई ऐसे कंकाल भी मिले हैं जिन्हें ना तो दफनाया गया था और ना ही जलाया, जिसे यह माना जाता है कि इन लोगों को मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया गया था, या फिर इनके मरने के समय वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। जबकि इससे पहले इस सभ्यता के लोग मृत व्यक्ति से जुड़े सभी कर्मकांड किया करते थे। अब सब चीजों को एक साथ जोड़ा जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1900 से 1300 ईसा पूर्व कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिन्होंने इस सभ्यता को खत्म होने पर मजबूर कर दिया था। पर सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ था? क्या कोई अकाल पड़ा था, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आई थी, या फिर कोई बड़ा आक्रमण हुआ था? अब सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने को लेकर स्कॉलर्स की अलग अलग राय है। वही खोज में मिले सबूत के मुताबिक सारे शहर अचानक गायब नहीं हुए थे, बल्कि कुछ शहर पहले खाली हुए, लेकिन करीबन 100 साल बाद दोबारा यहाँ लोग रहने लगे। वही स्कॉलर्स की माने तो हड़प्पा सभ्यता 1900 से 1300 ईसा पूर्व के दौरान पूर्व और दक्षिण की तरफ पलायन करने लगे थे। 1700 ईसा पूर्व में मोहनजोदड़ो शहर खाली होना शुरू हो गया था। शहर में बने बड़े बड़े स्नान घरों का इस्तेमाल बंद हो गया था। हाँ, अभी भी यहाँ किसान और चरवाहे रहा करते थे, लेकिन इस शहर की आर्थिक संपत्ति को बढ़ाने वाले व्यापारी और कलाकार यहाँ से जा चुके थे और 1300 ईसा पूर्व तक ये शहर पूरी तरह खाली हो गया था और पीछे कुछ रह गया था तो बस ईंट के बने खाली मकान। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के लिए कई कारण दिए जाते हैं, जिस पर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। पहला कारण जो इस सभ्यता के खत्म होने का बताया जाता है वो है जलवायु परिवर्तन। एक मशहूर कहावत है कि कोई सभ्यता की आक्रमणकारी के दायरा तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक वो खुद खत्म न होना चाहे, और शायद सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी यही हुआ था। दरअसल जिन जिन इलाकों में यह सभ्यता विकसित हुई थी, वहां के मौसम में जलवायु परिवर्तन के कारण बड़ा बदलाव देखने को मिला था। रिसर्च में पता चला कि 1900 से 1300 ईसा पूर्व के दौरान मानसून की दिशा पूर्व की तरफ हो गई थी, जिससे पश्चिम में मौजूद सिंधु सभ्यता के शहर सूखने लगे थे। पानी की कमी की वजह से लोगों के लिए खेती करना मुश्किल हो रहा था और अब उन्हें और भी एडवांस सिंचाई परियोजना की जरूरत थी। और कम बारिश का मतलब था कम उत्पादन, जो सिंधु सभ्यता की आबादी का पेट नहीं भर सकता था। जो इतिहासकार जलवायु को इस सभ्यता के अंत का कारण मानते हैं, उनका मानना है कि सूखी की वजह से ये लोग गंगा नदी के किनारे आकर बसने लगे थे। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि सूखे के कारण नहीं, बल्कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ था।
दरअसल मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और कालीबंगा में भारी मात्रा में आए बाढ़ के कई प्रमाण मिले हैं, जिसकी वजह से इन शहरों की कई इमारतें और सड़कें बाढ़ में बह गई। रिसर्चर्स के मुताबिक मोहनजोदड़ो में ऐसी भयानक बाढ़ उस समय 3 बार आई थी। वही बाढ़ के कारण चनाहुदारो शहर पूरी तरह डूब गया था। ऐसे में हो सकता है कि बिना दफनाए मिले वो कंकाल, जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया था, उनकी जान भी बाढ़ में डूबने से ही गई हो। यही नहीं, आज भी इन इलाकों में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। साल 2010 में भारी बारिश की वजह से जब सतलुज यमुना लिंक कैनाल भर गया था, तो उस समय हड़प्पा के आर्कियोलॉजिस्ट साइट पर बाढ़ आने से जोनखेरा 10 फीट तक पानी में डूब गया था। इन शहरों में आई बाढ़ की वजह से उस समय यहाँ खेती को काफी नुकसान हुआ, जिसे इन इलाकों में भूखमरी से अकाल छा गया था। लेकिन जलवायु परिवर्तन एक लौता कारण नहीं था जिसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हुई। अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता का असर इस पर पड़ा और क्या सच में आर्यन ने भारत पर आक्रमण किया था।